आपने देखा होगा कि चीता कुछ शेर के जैसा ही दिखाई देता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक खूंखार चीता ने अपने शेर जैसा दिखने का पूरा फायदा उठाया। लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं। एक जंगल में बहुत ही खूंखार और खतरनाक चीता रहता था। उसे अपने जंगल के जानवरों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी जीभ का स्वाद और अपना पेट भरा रहना चाहिए था। वो बिना दयालु के किसी भी जानवर को मार गिराता था और उसे मजे से खाता। चीता का एक जासूस भी था, जो था खरगोश। खरगोश चीता के ही साथ रहता था और उसे शिकार बताकर उसमें भी अपना हिस्सा कर लेता था। अब चीता ने अपने जंगल के सभी जानवरों को मार डाला था। उस जंगल में सिर्फ चीता और खरगोश ही बचे थे। तब चीता ने सोचा, अरे, अब इस जंगल के तो सभी जानवर खत्म हो गए हैं। मैंने सबको मार डाला। अगर मैं अब यहीं बैठे बैठे किसी जानवर के आने का इंतजार करूंगा तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ खरगोश। हाँ महाराज, बताता हूँ ना। अब ऐसा करते हैं कि पास वाले जंगल में जाकर शिकार करेंगे। वहाँ बहुत से जानवर हैं। तुम सही कहते हो, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो अब। फिर दोनों चलते चलते पास के जंगल जाकर उसे दूर से देखने लगते हैं। उस जंगल का राजा था एक अच्छा, ईमानदार और दयालु शेर। वो अपने जंगल के जानवरों का बहुत ध्यान रखता था और उनकी सभी परेशानियों में उनकी बहुत मदद करता था। इसलिए सभी जानवर शेर को भी बहुत पसंद करते थे और इज्जत करते थे। चीता आराम से अंदर जाकर एक बकरी को मार डालता है और उसे मजे से खा जाता है। तभी वहीं से दो भैंस गुजर रही थी। चीता को देख वो उसे वहां से भगा देती हैं। लेकिन उस समय तक चीता बकरी को मारकर खा चुका था। तब दोनों भैंस शेर महाराज के पास जाती हैं। तभी चीता भी उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों भैंस शेर को बताती हैं, महाराज, महाराज, अभी एक चीता ने हमारे जंगल की एक बकरी को मारकर खा लिया। हम बकरी को बचाना चाहते थे, लेकिन हम बचा ना सके। हमने उस चीता को तो भगा दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन तुमने उसे भगाकर अच्छा किया। अगर वह दोबारा यहाँ दिखा तो मुझे बता देना, मैं उसे मार डालूंगा। दूर खड़ा चीता यह सुनकर, अच्छा, तो इस जंगल का राजा ये शेर है। लगता है इनमें तो बड़ी एकता है, लेकिन इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट है। मुझे अब यहाँ कोई प्लान बनाकर आना होगा। तब चीता जो कुछ हुआ सब कुछ जाकर उस खरगोश को बताया। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बताता हूँ। यही कुछ दूर पास के एक पर्वत के पीछे एक शेर रहता है। तुम उसको मारकर उसकी खाल को पहनकर जंगल में अंदर चले जाना। वो सोचेंगे ये तो हमारे महाराजा शेर हैं। फिर चीता जल्दी से जाकर उस शेर को मारकर उसकी खाल को पहन लेता है। तो बताओ कैसा लग रहा हूँ? एकदम मस्त महाराज। फिर चीता जंगल के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है। ये खरगोश भी ना मुझे कभी पूरा प्लान सही से नहीं समझाता। अब उस जंगल में जो शेर है, पहले मुझे उसका बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो दो दो शेर देखकर जंगल के जानवर मुझ पर शक करने लगेंगे। चीता फिर से खरगोश के पास जाकर उस शेर का बंदोबस्त करने का पूरा प्लान समझाता है। फिर खरगोश शेर के पास जाकर बोलता है,
महाराज, जिस चीता ने पहले जंगल में घुसकर बकरी को मारा था, वो चीता अब एक शेर की खाल पहनकर जंगल आया था, लेकिन उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। महाराज, उसे मारने का यही समय है। शेर पहले से ही गुस्से में होने की वजह से बिना सोचे समझे कुएं के पास पहुंचा। महाराज, वो देखो, वो है चीता। अपनी ही परछाई को देख शेर ने उस कुएं में छलांग लगा दी। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है ये खरगोश उसी चीता का जासूस है। हा 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 हा। वाह मूर्ख शेर, अब तुम यहीं रहो। महाराज, मैंने उस मूर्ख शेर को उस कुएं में गिरा दिया। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बहुत खूब खरगोश, बहुत खूब। अब मैं चलता हूँ। फिर चीता उस जंगल में जाकर शेर के पद पर बैठ जाता है और खरगोश से बोलता है। सुनो खरगोश, अब तुम रोज एक जानवर को मेरे पास लाओगे, और याद रहे कोई दूसरा जानवर उसे यहाँ आते ना देखे। मैं समझ गया महाराज। फिर खरगोश एक भेड़ के पास जाकर, भेड़, तुम्हें शेर महाराज ने बुलाया है। भेड़ वहाँ जल्दी से पहुँचती है। जी महाराज, बताइए क्या बात है। महाराज, काम तो ये है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। इतना बोलकर चीता भेड़ का शिकार कर लेता है। अगले दिन फिर खरगोश एक भेड़िए को बुला कर लाता है। चीता उसे भी खा जाता है। वहीं शेर की गुफा से कुछ दूरी पर पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो ये सब देख रहा था। अरे, ये खरगोश जानवरों को इधर लेकर जाता है, लेकिन वो जानवर वापस आते दिखाई नहीं देते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर कबूतर शेर के पास जाकर देखता है तो शेर उस भेड़िए को भी खा रहा था। तभी जल्दी से कबूतर सभी जानवरों के पास जाता है। भाइयों, मैंने शेर को अभी जंगल के एक भेड़िए को खाते देखा है। यह बात सुनकर सभी जानवर दंग रह गए। हाँ भाइयों, 2 दिन पहले से एक भेड़ भी गायब है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें पता करना होगा। फिर सभी जानवर छिपकर उस चीते की निगरानी करते हैं। उसी कुएं के पास हाथी खड़ा था। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है। जब हाथी वहां देखता है तो वहां शेर था, उनका महाराज। हाथी भाई, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर हाथी जैसे कैसे करके शेर को बाहर निकाल लेता है। महाराज, तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है? वो एक चीता है, उसने शेर की खाल पहनी है। अब जल्दी से चलो, हमें वहाँ पहुँचना होगा। फिर जल्दी से हाथी और शेर वहाँ पहुँचकर उस चीते को मार देते हैं और उसकी खाल उतार देते हैं। यह देखकर सभी जानवर दंग रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर सभी जानवर एक मुसीबत को खत्म कर देते हैं और फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।